सांसद हैं वो नारा लगाते हुए आ रहे हैं और सामने सबने करीब काले कपड़े पहन रखे हैं। तो एक तरह से देखिए कि ये अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जो इनका ऐलान था वो निकल चुके हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से पुलिस ने यहाँ बता दिया है कि धारा 144 लागू है और इस बैरियर के आगे आपको बढ़ने की इजाजत नहीं है। अब आप देखिए कि करीब आते जा रहे हैं, बैरियर के करीब आते जा रहे हैं और अब करीब बैरियर के करीब आ चुके हैं और अब कभी भी उनको पुलिस डिटेन कर सकती है, क्योंकि पुलिस बार बार कह रही है, बार बार मना कर रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप आगे मत आइए। लेकिन बार बार मना करने के बाद पुलिस अधिकारी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रमोद तिवारी से भी कहा कि आप आगे मत जाइए। लेकिन जितने भी नेता हैं, आप देखिए पुलिस आगे बढ़ चुकी है। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है आप नेताओं को कि आप वापस चले जाइए, का सत्र है, आप संसद में जाइए। लेकिन कांग्रेस की जो नेता है वो अभी मानने को तैयार नहीं है और अगर ये नहीं मानते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो इनको डिटेन किया जा सकता है, इनको किसी भी तरह से इसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, देखिए कि किस तरह से ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनको फिलहाल रोक दिया गया है और इस बैरियर से करीब 30 मीटर आगे तो रोका गया है और वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। ये बता दिया गया है उनको कि किसी भी तरह से आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और ये सारी जो कवायद है वो पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि किसी भी तरह से नेता जो है वो मानने को तैयार नहीं दिखते हैं, नहीं दिख रहे हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए भी पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। ये बातचीत अभी चल रही है और देखिए कि किस तरह से पुलिस ने एकदम घेरा बना रखा है और किसी आगे जाने की तरह से यहाँ पे जारी किया गया है कि 144 इस इलाके में लागू किया गया है, इनको जाने की इजाजत नहीं है। उस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर अभी यही नजारा दिखाई दे रहा है। तो जैसा अखिलेश बता रहे हैं, संसद से कांग्रेस के सांसद मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो संसद परिसर में एकत्रित हुए, वहां पर इकट्ठा हुए और उसके बाद राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च निकाल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, महंगाई को लेकर ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं। इसका पहले ही इस बारे में वो बता चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसे समय पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई राउंड सवाल जवाब के लिए बुलाया। एक ऐसे समय पर जब यंग इंडियन का दफ्तर हेरल्ड हाउस में सील किया गया, एक ऐसे समय पर जब सोनिया और राहुल पर पैसे के घपले के आरोप लगे हैं, ऐसे समय पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन बीजेपी का कहना है ये अपनी पार्टी में शीर्ष नेताओं के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रदर्शन है। ये सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं वो ये मार्च निकालकर राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति को, महंगाई को लेकर ज्ञापन है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये महंगाई नहीं, ये सिर्फ शीर्ष नेताओं सोनिया और राहुल के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई है। अभी तक आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे? महंगाई के मुद्दे को लेकर आज आप सड़क पर उतर रहे हैं। इससे पहले जितनी बार आप सड़क पर उतरे, आप सोनिया और राहुल के ईडी क्वेश्चनिंग के दिन सड़क पर उतरे, यानी आपने अपनी मंशा साफ कर दी कि कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री तक राज्य छोड़कर सड़क पर बैठेंगे, कार्यकर्ता सड़क पर आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब पार्टी के नेताओं के राजनीतिक अस्तित्व को खतरा होगा। और इसीलिए बीजेपी भी आज हमलावर है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर जो महंगाई के नाम पर किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि महंगाई का नाम देकर वाकई एक मखौल उड़ाया जा रहा है। जरा तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं। संसद परिसर में जो कांग्रेस के नेता सांसद एकत्रित हुए वो अब किस तरह से मार्च कर जा रहे हैं, वो मार्च कर जा रहे हैं और संसद विजय चौक की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। संसद परिसर से मार्च करके, संसद भवन से मार्च करके राष्ट्रपति भवन तक जा रहे हैं कांग्रेस के सांसद। अब सवाल ये है कि क्या ये एक मुहिम महंगाई के खिलाफ है या फिर एक मुहिम अपने नेताओं को ईडी के सवालों से बचाने के लिए खड़ी की गई, जैसा कि बीजेपी कह रही है। क्योंकि बीजेपी महंगाई के इस प्रदर्शन पर आरोप लगा रही है कि ये लोगों की फिक्र नहीं, सिर्फ पार्टी के नेताओं की फिक्र है। और ये भी कहा कि वो पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ही रोक दिया है। कह रहे हैं धारा 144 है, विरोध नहीं कर। प्रहलाद
जोशी ने आज पलटवार किया राहुल गांधी पर और कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगा दी वो लोकतंत्र की मौत की बात करते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने सीधे कहा कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की मौत हो गई है। उन्होंने ये आरोप कई बार लगाया। इस पर प्रहलाद जोशी का पलटवार आया। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री के इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी किस मुंह से लोकतंत्र की बात करती है। अब आज उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई पर आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी भले ही अपना ये प्रदर्शन निकाल रही है, लेकिन इस प्रदर्शन पर और इसके मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। कांग्रेस पार्टी, उनके दोनों नेता, जिस तरह से नेशनल हेरल्ड में, जिस तरह से नेशनल हेरल्ड का अधिग्रहण किया गया, जिस तरह से यंग इंडियन में सोनिया और राहुल गांधी शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर है कंपनी में, और कैसे 76% की हिस्सेदारी दोनों नेताओं की है। पैसे के गबन को लेकर, पैसे के हेरफेर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो नेशनल हेरल्ड के दफ्तर में जाकर जब यंग इंडियन का दफ्तर सील किया गया है, वहां कई अहम दस्तावेज मिले हैं और उन अहम दस्तावेजों के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं सोनिया और राहुल गांधी के लिए। ऐसे में कांग्रेस का ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ उस जांच से ध्यान भटकाने के लिए है। ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। मैं ये भी आपको बताऊं कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन अब थोड़ी देर बाद संसद भवन से, जैसा मैंने कहा कि ये मार्च निकलेगा, संसद भवन से निकलेगा, राष्ट्रपति भवन तक जाएगा, लेकिन क्या उन्हें जाने दिया जाएगा? क्या वो इजाजत दी जाती है कि सांसदों को वहां से मार्च करने की, क्योंकि अभी एकत्रित हुए वहां से मार्च निकाल रहे हैं? और क्या ये राष्ट्रपति भवन तक जा पाएंगे? क्योंकि एक बड़ी संख्या में सांसदों का ये जमावड़ा है। अखिलेश के पास जा रहे हैं। अखिलेश, वहां पर सांसद निकल रहे हैं प्रदर्शन के लिए, जरा अखिलेश तस्वीरें दिखाएंगे। अखिलेश, एक नेता को किस तरह से पुलिस ले जा रही है, क्योंकि वो उन्होंने पुलिस के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। और देखिए कि इस वैन में उनको ले जाया जा रहा है, काले कपड़े में है, उनको वैन में ले जाया जा रहा है। इसी तरह से बाकी नेताओं को भी कहा जा रहा है कि या तो आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाइए, पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो भी आप विरोध प्रदर्शन करना है करिए, पार्लियामेंट के बाहर धारा 144 लगी है, आप नहीं जा सकते। आप देखिए सामने जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं, जो काले मफलर में है, और काले मफलर में वो काले मफलर में है। आप इस समय देख रहे हैं, यहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे इस समय अभी हम कोशिश करेंगे, ये कांग्रेस की प्रोटेस्ट हो रही है, आप देख रहे हैं मेरे कैमरा पर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सलेल आ जाएंगे और आपको लाइव फ्रेम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिरकार कांग्रेस के नेताओं को ये समझना होगा कि ये आंदोलन कर किस ले रहे हैं। पी चिदम्बरम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ बाकी नेता हैं, सलेल मेरे साथ हैं, जयराम रमेश यहाँ पे हैं, बाकी सारे नेता हैं। यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसलिए विड्रॉ जीएसटी प्रोडक्ट्स, लेकिन रियलिटी क्या है ये हम सब समझते हैं, वी नो। और यहाँ पे प्रोडक्शन के अनुसार यहाँ पे करा जा रहा है, मीडिया से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये सब हो तब रहा है जब कांग्रेस, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जब राहुल गांधी और प्रियंका की जगह राहुल और सोनिया गांधी की प्रॉपर्टीज को जब लिया जाता है, जब उनको सील किया जाता है, उसके बाद देन दे स्टार्ट। तो ये अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेट्स आस्क राहुल। यहाँ पर बार-बार कांग्रेस के सांसदों की जा रही है। और आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, ईडी दरवाजे पर आ गई तो महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आ गई, हेराल घोटाले की डील और संपत्ति इस पर सील, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है। आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र पर वार किया जा रहा है।